ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, इसीलिए तुम्हारे मुख से अब सदैव ही ज्ञान रतन निकलने चाहिए। जब भी कोई आपसे मिले तो उसे अपने कर्म, अपने विचार, अपने भावना द्वारा बाबा की पहचान दे दो। रूप बसंत का क्या काम होता है? यही काम होता है। जब भी कोई नया मिले तो आप बाबा की पहचान उसे दे दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? आपकी अवस्था एक रस हो जाए, एक ही साधन बाबा बता रहे हैं। क्या साधन है? अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए सदा संग की संभाल करो। किसकी संभाल करनी है? संग। चेक करो किसका संग है। बाबा संग है कि नहीं, बाबा के साथ कंबाइंड हो कि नहीं। हमेशा सेवादारी स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय कुछ भी बातें करता है, उल्टी सुल्टी बातें करता है, मुख से ज्ञान रतन के बदले पत्थर निकालता है, देह दुनिया के विषयों की बात करता है, तो उसके संग से हमेशा सावधान रहो। चेतावनी है। हमेशा सावधान रहना है। ये देह में फंसा देगा, दुनिया में फंसा देगा, विकारों में फंसा देगा, इसे दूर रहेगा। गीत है, रात के राही थक मत जा। ओम शांति। एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। इसी को कहते हैं अल्फ और वे। बाप ज्ञान देता है अल्फ और वे का। तुम बच्चे जानते हो कि ज्ञान है तो योग भी है, क्योंकि हम योग से ही पवित्र बनते हैं। कोई भी आत्मा बगैर योग के पवित्र नहीं बन सकती। हमें ज्ञान से चोली रंगनी है और योग से पवित्र बनना है। हम अब सारे सृष्टि के चक्र को जान गए हैं। योग की यात्रा के लिए हमें ये ज्ञान मिला है। पहले ईश्वरीय रंग में रंगो, योगी बनो और पवित्र बन जाओ। ज्ञान मिला ही योग के लिए है। संसारी मनुष्य
योग के लिए ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो स्थूल में बस ड्रिल सिखाते हैं। सूक्ष्म और मूल बात नहीं बता सकते। तुम्हारा सीधा संबंध बाप से है। हे बच्चे, हे मूल वतनवासी, पतित पावन बाप ही सर्व के सदगति दाता हैं। तुम इस बात को भूलो मत। वही सर्व को रास्ता बताने आए हैं और घर ले जाने आए हैं। तुम घर चलो, सही रास्ते पर चलो। तुम्हारे पास जो भी मनुष्य आए उसे समझाओ। पहले तो पूछो उससे, तुम किसके पास आए हो? जैसे मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका बहुत नाम मान शान होता है, फला महात्मा जी हैं। लेकिन यहां तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम भी के ढेर हो। इसीलिए तुमको पूछना है किसके पास आए हो। यह प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या नाता है, यह भी पूछो। कई कहेंगे उसमें से, आपके महात्मा जी, आपके गुरु जी के दर्शन करने आए। तुम बोलो उन्हें, यहां कोई ऐसे गुरुजी या महात्मा जी नहीं रहते भाई। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। बाप आया हुआ है, ना कि कोई गुरु। पिता आया है। तुम सब उस पिता से बेहद का वैसे ही प्यार कर जो जैसे देहधारियों से करते हो। क्या कर लो ये बात। देहधारियों से प्यार हो जाता है, लेकिन उस निराकार, निर्विकार, निरअहंकार भगवान से अपनत्व है क्या? चेक करो। कैसे याद करते हो आप उसे? याद आती भी है कि नहीं? या आती भी नहीं है, बस बाबा बाबा करते हो। वो दिखता है कि नहीं कि वो दया का सागर है, वो स्वर्ग का रचयिता है, वो करुणा का सागर है, वो दीन बंधु है। कि सिर्फ शिव शिव करोगे? बाबा पूछ रहे, बताओ। बाप का मालूम भी है बेहद का बाप कैसा है। कोई भी आता है तो जरूर पूछना चाहिए, तुम्हें भी रिफ्रेश होगा। तुम पूछेंगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा हम क्या जानते हैं बाबा के बारे में, हम कैसे मानते हैं बाबा को, हम कैसे स्वीकार करते हैं। अगर हम आंख बंद करते हैं तो क्यों करते हैं, आंख खोलते हैं तो क्यों खोलते हैं, क्या देखते हैं, किसे देखते हैं, क्या वह ईश्वरीय गुण
ईश्वरीय शक्तियां हमारे को विश्वास लायक हैं, चेक करो। बट तुमने बोर्ड बना रखे हैं, लिख रखा है, ढेर सेंटर्स बनाए हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या ईश्वर दिखे? क्या ईश्वर मिले? तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हो तो बाप भी होगा ना। सबसे पहले तुम्हें बुद्धि से ये निकालना है, समझो कि ये घर है, कोई फैमिली में आया है, यही समझ के आना चाहिए मनुष्य को कि हमारा ही भाई, हमारी ही बहन कोई आई है, ये परिवार है, या माता पिता है, भाई बहन है। देर सेंटर पर ऐसा ही फील होना चाहिए कि इस प्रजापिता ब्रह्मा की संतानें आई हैं। चेक करो और आपस में भी रूहान करो, उनसे भी पूछो। अच्छा, यह भी पूछना चाहिए कि फिर ये ब्रह्मा किसका बच्चा है? ठीक है, ये हमारा बाप है, तो ये किसका बच्चा है? तभी तो तुम्हें पता चले कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है। और वो निराकार हैं, बिंदु रूप हैं, ज्योति रूप हैं। वो सदा कल्याणकारी है। वही हमारे दादा हैं, वही हमारे बाबा जी हैं। हम उनके संतान हैं। उस निराकार, निर्विकार, बिंदु रूप, ज्योति रूप परमात्मा के। तुम आत्मा, जो कोई आया है उसे समझाओ, तुम आत्मा भी उसकी संतान ही हो। तुम ये शरीर नहीं हो। तुम ब्रह्मा की भी संतान हो, तो इस दादा की भी। इसलिए यहां घर में आए हो तो तुम्हारी कहावत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अपनत्व कैसा होना चाहिए कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं, किसी गुरु से नहीं। तुम्हें वो फीलिंग आए जो अपने दादाजी से मिलने में आती है, शरीर के दादाजी। ऐसे कोई जो नया आता है उसको इसी विधि से समझाना चाहिए। तब उसकी बुद्धि बाप की तरफ चली जाएगी। अच्छा, ऐसा है। तब वो अपनत्व पाएगा, अपना कह सकेगा कि मैं घर आया हूं, ओ मेरा बाबा है यहाँ, मेरा पिता है यहाँ, मेरे भाई बहन है यहाँ। और वह समझ भी सके कि अच्छा भल मैं किसके पास आया हूं, परिवार के पास आया हूं, खास के पास आया हूं, अपने के पास आया हूं। यह ब्रह्मा है हमारा बाप और वह शिव है सभी आत्माओं का बाप।
पहले ये समझो कि हम आते किसके पास हैं। ऐसे थोड़ी कि आप किसी बिल्डिंग में आए, हम बाबा से मिलने आए हैं, हम अपने दादाजी से मिलने आए हैं। जब तुम ऐसे युक्ति से समझाओगे तभी उसको पता चलेगा ये शिव बाबा की ही संतानें हैं। यूं ही कहने से नहीं होगा, ऊपर से नहीं। और ये फील आएगा कि एक परिवार है, एक फैमिली है हम सब। चेक करो, क्या तुम्हें ऐसे परिवार की फीलिंग आती है, फैमिली की फीलिंग आती है कि कहीं किसी आश्रम पर आए या सेंटर पर आए या फलाना बहन के पास आए कि बाप दादा दिखता ही नहीं है। ये एक फैमिली है और बाप और दादा का परिचय इस तरह से उससे हो जाए पहली बार में ही, जो कोई नया है। तुम समझा सकते हो कि सर्व के सद्गति दाता हैं ये। तुम ऐसे भी नहीं, कौन है ये, बाबा है, बस इतना ही नहीं समझाना। क्या समझाना है? ये सर्व के सद्गति दाता निराकार परमात्मा बाप है। यह इस ब्रह्मा के द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं, सही रास्ता बताते हैं। सद्गति, सही गति, सत्य गति। सब इन्हीं को पुकारते हैं। देखते हो ना, कितने बच्चे हैं, बाप आकर सर्व को वर्षा दे रहा है। लो, तुम्हें क्या चाहिए ले लो। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, क्या चाहिए ले लो। पहले इनको बाबा का परिचय मिले, तब ये समझें कि हम बाप दादा से मिलने आए हैं। इनको वो फीलिंग आए कि हम यहां बैठने नहीं आए, यहां संसारियों से मिलने गप देने नहीं आए, हम भगवान से मिलने आए। तुम उन्हें बोलो, हम इनको बाप दादा कहते हैं, तुम्हें जो कहना है कहो। क्योंकि ये ज्ञान के सागर हैं, नॉलेजफुल हैं, पतित पावन हैं, सद्गति दाता हैं, यही शिव बाबा हैं। बार बार समझाना चाहिए कि भगवान सर्व के सद्गति दाता निराकार ही हैं। कभी भूलना नहीं चाहिए। इस समय संगम युग पर इस ब्रह्मा के द्वारा बेहद का वर्षा देने आए हैं। हमें बेहद का वर्षा लेना चाहिए। ये खुशी पैदा करो। सब समझें, वह दूसरे लोग आए जो वो समझें कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव की ही संतान हैं, कोई और नहीं। ये उनको समझ में आने लगे।
जो शिव है वह सभी का बाप है, वह एक ही है। उसे ही भगवान, ईश्वर, गॉड आदि कहते हैं। और वही आकर इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, किसी के दम नहीं है कि कोई साधु संत महात्मा ये कह रहे हम सनातन की स्थापना कर रहे हैं। कि बाबा कर रहा है। वही स्वर्ग के रचयिता हैं, वही सर्व के बाप, टीचर और सदगुरु भी हैं। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। अर्थात हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं, त्रिलोकी बनाते हैं, त्रिमूर्ति बनाते हैं, त्रिनेत्री बनाते हैं। जो भी, जिसे भी तुम देखो कि ये जरूर समझेगा, तो उसे यह सब बातें समझाना चाहिए। जिसको भी देखो टटोल के ये समझ जाएगा। और भी ज्यादा कोई कुछ कहने की कोशिश करे तो पहले तो उससे पूछो तुम्हारे कितने बाप हैं। लौकिक और पारलौकिक दो बाप तो सबको ही पता होने चाहिए। एक आत्मा का, एक शरीर का। बाप सर्वव्यापी हो न सके, रियल में है। जैसे स्थूल शरीर का बाप है कोई ना कोई, वैसे आत्मा का बाप है। ये नहीं है कि सर्वव्यापी है। लौकिक बाप से लौकिक वर्षा मिलता है, वैसे ही बाकायदा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता ही है। आप अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, बुद्धिहीन कैसे भी पैदा हो जाओ, लेकिन जिस घर में पैदा हुए हो उसमें आपका ऑटोमेटिक पैदा होने मात्र से हक हो गया कि हमारा प्रॉपर्टी पर, बाप की प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। ये नहीं कि वो तो मंदबुद्धि था, उसका कोई अधिकार नहीं है, ऐसे नहीं है। कोई अधिकार उसका गवर्नमेंट भी छीन नहीं सकती है। कोई रिश्ते नातेदार भी ये कहेगा भैया उसका हिस्सा तो दो, वो आया है इस घर में जन्मा है, उनका है बच्चा, उसका हिस्सा तो हो ही गया। वैसे ही पारलौकिक बाप से वर्षा बाकायदा जितने तुम मेरे बनते जाओगे, भगवान के बनते जाओ, उन सबका हक है कि पवित्रता का, सुख का, शांति का वर्षा प्राप्त हो, आनंद का, प्रेम का, ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारा हक है ये वर्षा। फिर भल उसको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो? तुम हक ही मान दिया। यह जरूर धारणा करनी चाहिए तुम्हें कि मैं बाबा का हूं, मेरा बाबा के सातों गुणों पर मेरा अधिकार है, मुझ में वो सातों गुण हैं ही। ये उसका वर्षा है। मैं खिन्न स्वरूप नहीं हूं, मैं दुख स्वरूप नहीं हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। नोट करो ये बात, धारणा करो इन बातों की। ये समझाना जरूरी है। समझाने वाला कौन है? तुम ही तो ठहरे। तुम्हें स्वयं को समझाना है, दूसरों को समझाना है।
बार बार समझाना है अपनी बुद्धि को, अपने मन को। मैं बाबा का हूं, मैं पवित्र हूं। ये घर हमारा है, या कोई गुरु नहीं है, हमारा परिवार रहता है। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही दे रहा है, उसका ये गुण है, उसकी जो प्रॉपर्टी है पवित्रता, सुख, शांति, सारे सातों गुण, वही सर्व की सदगति कर रहे हैं। इस ब्रह्मा को सर्व का सदगति दाता या पतित पावन या लिबरेटर कुछ नहीं कहा जा सकता, ये शिव बाबा ही है। ये उसी शिव बाबा की महिमा है। जो भी आता है उसको यह सब जरूर समझाओ कि सर्व का बाप दादा है, कोई एक का नहीं। चाहे वो वर्षा लेने आ पाया है, नहीं आ पाया है, ये नहीं कह सकते वो तो आया ही नहीं, उसका कैसे हक हो गया, वो तो जन्मा ही नहीं। रुद्र रूप में तो सभी जन्मे हैं ना। बाप ही है जो विष्णुपुरी की स्थापना कर रहा है। ऐसे तुम किसी को भी समझाओगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो अभी हिरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, इसलिए बेचारे कहते हैं गुरुजी के दर्शन करेंगे। गुरुजी कहाँ है तुम्हारे? क्योंकि भक्ति में गुरु की महिमा बहुत किया करते थे। वहां तो वेद शास्त्र आदि की सारे ज्ञान सब गुरु ही सिखाते थे। तुमको वास्तव में यह समझाना चाहिए कि कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता, भगवान ही गुरु है। कोई देहधारी गुरु हो ही नहीं सकता है। एक परमपिता परमात्मा ही गुरु है, उसी की महिमा है। मनुष्यों ने अपने नाम पर रख लिया है कि हम भी गुरु हैं, जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। मनुष्य तो जगत गुरु के आगे चलते ही नहीं। भक्त है ना, सिखाया जाता है ना, बाबा कह रहे हैं ना, भक्ति में यही सिखाया जाता है। हम इस ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहेंगे। वो तो कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, लेकिन बाबा तो मना कर रहे हैं मुरली में। तो वो क्या कह दिया बाबा ने, हम तो इस ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कह सकते, ये गुरु नहीं है, ये तो हमारा भाई है। उन्होंने कह करके ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु है, शंकर गुरु है, इसीलिए हम भी गुरु है, तुम भी गुरु हो, ऐसे बना लिया अपनी कहावत। सदगुरु एक ही है। कोई भी मनुष्य, कोई भी देहधारी, कोई भी जन्म मरण में आने वाला ज्ञान का सागर हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता। वह तो बस शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं, गुरु नहीं है वो। ज्ञान का ज्ञान बाबा में ही है सिर्फ। उनको बल किताबों का, शास्त्रों का ज्ञाता कहा जा सकता है, गुरु नहीं। जिन किताबों को फिलॉसफी कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं, उनके ज्ञाता हो सकते हैं। यहां बाप जो ज्ञान के सागर हैं वही तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान है।
स्पिरिचुअल नॉलेज। ज्ञान सागर ना ही यह ब्रह्मा विष्णु शंकर हो सकते हैं तो मनुष्य तो भला कैसे ही हो सकता है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान के सागर नहीं है तो मनुष्यों की क्या मजा। किसी भी हाल में ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी भगवान ही को कहा जाता है, मनुष्यों को नहीं। दिखाया भी जा रहा है कि वही भगवान परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा वेद शास्त्रों का सार तुम्हें समझाता है। थ्रू है बस, ये तो मीडिया है। थ्रू ब्रह्मा, ये कुछ नहीं कर, ये तो माध्यम है, निमित्त है। बाबा कहता है मुझे कोई जानता ही नहीं है, भला तो वर्षा कैसे तुम्हें मिलेगा भाई। पहले तो तुम भी मुझे यथार्थ जानो। तुम्हें आ गए, तुम कहे हम योग कैसे लगाएंगे योग, पहले बताओ, चेक करो। क्या तुम्हें यह विश्वास है निराकार परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, जो सुख, मैं उसी को, उससे जुड़ रहा हूँ, मैं उससे मिल रहा हूँ, वो पवित्रता सुख शांति मुझ में प्रवेश हो रही है, मैं उससे कनेक्ट हो रहा हूँ। अब यहाँ तो जानते हो अदृश्य सैटेलाइट से हम कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए, दिशा देख लेते हो, वो टावर देख लेते हो, सिग्नल देख लेते हो। ईश्वर के लिए क्यों नहीं देख रहे? ये सूक्ष्म जितनी चीजें चल रही हैं यहाँ क्यों देखते हो? डायरेक्शंस देखो, टावर देखो, दिशाएं देखो, सिग्नल देखो, क्या है ये? यानी तुम्हें विश्वास है ना कि वो है, वो सिग्नल यूं आएगा। रेडियो में भी फ्रीक्वेंसी देखो, बाबा को क्यों नहीं बैठ, बाबा एक फ्रीक्वेंसी की तरह मान लो, बाबा को एक सैटेलाइट मान लो कि वहां से शक्तियां उतर रही हैं। क्योंकि बेहद का वर्षा बाप ही देंगे, ये भूलो मत, तभी तो प्यार होगा तुम्हें। यथार्थ बाबा जो है जैसे है वैसे ही उनको याद करो तो वर्षा मिलेगा। तो इसीलिए फिर कहता हूं, बाबा कहते मुझे कोई तुम यथार्थ जानते नहीं हो तो भला वर्षा कैसे पाएगा, कैसे मिलेगा? बेहद का बाप बेहद वर्षा देता है। बाबा को जानोगे तो उसकी शक्तियों को भी जानोगे, उसका वर्षा तुम्हें प्राप्त होगा, कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहां के ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली, ये दूरिया है, ज्ञान और विज्ञान दो ही अक्षर हैं कि मन मनाभव का ज्ञान तुम्हें ले लेना है, जो बाप देना चाहता है। मन दे दो बाबा को, बाबा तुम्हें उस ज्ञान से भर देगा। मुझे याद करो तभी तुम्हारे विकर्मों का विनाश होगा। कोई मनुष्य बाबा को याद करना ही नहीं चाहता है, सोचता है कि देह को याद कर रहे हैं, दुनिया को याद कर रहे हैं, रिश्तेदार को याद कर रहे हैं, वस्तु प्लॉट मकान दुकान एफडी कार घोड़ा गाड़ी बंगला स्कूल किताब कुछ भी मत। बच्चा पैदा हुआ तब से लेके सब उसको ही ज्ञान समझ रहे, उसी को याद समझ रहे। शरीर को ही सब समझ रहे। मुझे याद किए बगैर विकर्म विनाश ही नहीं होंगे। ये ज्ञान और विज्ञान है, इसी को होली और दूरिया कहते हैं। मनुष्यों में न ज्ञान होने के कारण वह स्थूल शरीर के मुख में धूल डालते रहते हैं, रंग डालते रहते हैं।
क्योंकि गति सदगति किसी को होती नहीं है। धूल ही मुख में डाल रहे हैं, किच्चर डाल रहे हैं। बच्चों, ज्ञान तो रियल में तीसरा नेत्र है, जो अभी तुम्हारे पास किसी के पास भी नहीं है। कोई कोई का खुल रहा है, कोई कोई का बंद ही है। ज्ञान माने तीसरा नेत्र। तुम्हें त्रिलोत्री बनना है, ज्ञानी बनना है कि हाँ हम निराकार हैं, हम कोई भी रूप बदल सकते हैं, कहीं भी कन्वर्ट हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, अति सूक्ष्म बन सकते हैं, निर्विकार निराकार बन सकते हैं। अब यहाँ पे संसार में स्थूल करंट का फ्लो देख लेते हो, प्लस से प्लस, न्यूट्रल कहाँ जोड़ना है, अर्थ कहाँ जोड़ना है, करंट कहाँ जोड़ना है, तार जोड़ देते हो, आगे और चल जाता है और फ्लो हो जाता है। अपनी शक्तियों का फ्लो नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि तुम दंत कथाएं सुनने में मस्त रहते हो, जिसको अंधविश्वास कहते हैं। वे आए उनने ये किया, ये आए उनने ये किया। दंत कथाओं में विश्वास है तुम्हारा, रियलिटी में नहीं, विज्ञान में नहीं। अरे तुम आत्माओं को तीसरा नेत्र देता हूं, तुम बार बार बंद कर लेते हो। तुम बच्चों को मुझ बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए जरूर राय करनी चाहिए, तभी तो तुमको पता चले कि तुम ले रही हो कि नहीं। तुम्हें वर्षा लेना है, भले ही माध्यम ये ब्रह्मा है, कोई और द्वारा तो तुम्हें वर्षा मिले, बाबा से ही मिलेगा, शिव से ही मिलेगा। तभी तो सभी सेंटर्स पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा है। बल गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन सी बात है, उससे वो लोग उस गीता की बात समझने लगते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं समझते। अब तुम बी के लिखो, तभी तो बाप का परिचय दे सकोगे। बल मनुष्य बी के नाम सुनकर डरेंगे, इसीलिए गीता पाठशाला नाम लिखा जा रहा है। परंतु वास्तव में तो इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें तो उल्टा यही बोलना चाहिए, भाई डरो मत, ये तो घर है तुम्हारा, ये सर्व का घर है। तुम यहां अपने ही घर आए हो, किसी और के नहीं। जहां तुम्हें बाप मिलेगा, दादा मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा। देखो, क्रिश्चियन हुए, जैन हुए, कोई भी धर्म वाले हैं, सब समझते हैं कि आदिदेव होकर गया है। एडम और ईव सबको पता है, आदम और हव्वा, कोई आदिदेव, आदिनाथ जिसको कहते हैं वो लोग, जैनी लोग, होकर गया है और उसी के वंशावली हैं। बाकी वह मांगेंगे तो सब क्राइस्ट को बुद्ध को भी फादर समझ बैठे, सिज रहा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना किया आदि सनातन देवी देवता धर्म की, इसीलिए इस ब्रह्मा को भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहने लगे। पहले बाबा का परिचय अब तुम्हें समझ में आया ना, तभी तो तुम कनेक्ट हो पाएंगे।
परिचय ही नहीं होगा। अंदर चेक करो अपने बुद्धि से, अपने मन से, क्या मुझे रियल में बाबा का परिचय है? क्या बुद्धि स्वीकारती है? क्या मेरा मन स्वीकारता है कि ऊपर से सिर्फ सुनते हो? शिव बाबा से वर्षा लेना है हर हालत में, न कि किसी देहदारी से, न इस ब्रह्मा से। कोई आए तो उसको समझाओ कि भैया ये ब्रह्मा कुछ नहीं करेगा, वो निराकार जो इसके अंदर से बोलेगा वो कह रहा है, वो बात माननी है। बाद में तुम्हारा बाप कौन है, गीता का भगवान कौन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करता है, बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की औलाद। वर्षा मिलेगा ही शिव से, गति और सदगति का वर्षा। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति देने के लिए आया है। हम ही जीवन मुक्ति में जाएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। जो पढ़ेंगे सब जीवन मुक्ति में जाएंगे, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों को हरदम बुद्धि में रखना होगा, रहना ही चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ और बार बार समझाओ कि भैया किससे मिलना चाहते हो, पहले तो ये बताओ, क्यों आए हो यहाँ, किससे मिलने आए हो। जो तुम्हारा है सो हमारा भी है, वह तुम्हारा भी बाप है तो हमारा भी बाप है। गुरु गोसाई कोई है नहीं, ये तुम समझो, नहीं तो होली और दुरिया का भी कोई अर्थ नहीं निकाल पाएगा। तुम्हें हर एक की ज्ञान से चोली रंगनी है। क्या करना है? हाँ, ऐसा ज्ञान डालो कि उसकी चोली, उसके मन बुद्धि रंग जाए। आत्मा इस शरीर रूपी चोले के अंदर ही तो है। उस तक रंग पहुंच जाए ज्ञान का, ऊपर ऊपर से कान में से ना निकल जाए, मुंह से ना निकल जाए, अंदर चला जाए। ऐसा रंग। वह पवित्र बन जाए, पवित्र बनने से ही उसे अगला शरीर पवित्र मिलेगा। यह शरीर पवित्र नहीं है, इसीलिए यह खल्लास हो जाएगा। गंगा स्नान शरीर को कराते रहे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पतित पावन बाप के सिवाय कोई और है ही नहीं जो तुम्हें पवित्र बना सके, तुम्हारी आत्मा को रंग सके, पवित्रता के रंग में, ज्ञान के रंग में। क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है, तो आत्मा पानी से स्नान करने से पावन नहीं हो सकती। आत्मा तक पानी पहुंच ही नहीं सकता। पानी का एक एक अणु आत्मा से बहुत बड़ा है, कैसे पहुंचेगा? ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए तो मनुष्य कभी कहेंगे आत्मा निर्लेप है, कोई कहेगा आत्मा सो परमात्मा है, कोई कुछ कहेगा डॉट डॉट डॉट। अनेकों वैकल्पिक क्या बना लिए हैं, ये कहावतें बना ली हैं कि आत्मा ही भगवान है,
कोई कह रहा नहीं नहीं आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा कुछ करती नहीं, सुख दुख भोगती नहीं। कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तुम सब अभी सेंसिबल बनो, समझदार। सेंसिबल मतलब क्या? जो सेंसिबल बनेंगे वे ही धारणा कर सकेंगे और करा सकेंगे। तुम्हारे अंदर सेंस आ जाना चाहिए, नॉनसेंस मत बन जाओ। समझ हो जानी कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये सब कौन है, हम सब कौन है, सबका सेंस आ जाना चाहिए। ड्रामा कैसा है, ये एक्टिंग कहां चल रही है, ये हम कहां पर हैं। अब तुम में से जिन बच्चों के भी मुख से सदा ज्ञान रत्न निकलेंगे उनको ही रूप बसंत कहा जाएगा, सबको नहीं। रूप बसंत बनो। तुम सिवाय ज्ञान विज्ञान के आपस में कुछ भी लेन देन करते हो, गोया पत्थर ही मार रहे हो फिर एक दूसरे को। क्योंकि आपस में जो संसार की बातें करोगे तो सर्विस के बदले डिसर्विस होगी। देह की बात करेंगे, दुनिया की बात करेंगे, विचार करेंगे तो डिसर्विस होगी। तुम सब 63 जन्म एक दूसरे को पत्थर ही तो मारते रहे। तुमने हमको मारा, हमने तुमको मारा, यही करते रहे। कोई के पास ज्ञान रतन था ही नहीं। देह दुनिया, कहाँ के हो, कौन गांव, कौन जात, कौन धर्म, कौन भाषा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे, उनका ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, उसी में स्थापित करते रहे ना वो। पत्थर ही मारते रहे, श्राप ही देते रहे, इंद्रियों के बल से एक विषयों में लगे रहे और श्रापित होते रहे। अब बाप कहते मैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें देकर दिल को खुश कर लो, झरमुई झगमुई की बातें मत करो, न सुनो न सुनाओ। यह ज्ञान है बच्चों। पत्थर तो सारी दुनिया एक दूसरे को मार रही थी, तुम तो रूप बसंत हो। तुम अपने को सदा स्वमान में रखो, मैं तो रूप बसंत हूं, मुझे ज्ञान की ही बात करनी है, मुझे कोई देह की बात करना ही करनी है, मुझे दुनिया की बात में नहीं फंसना है, मुझे स्वयं को शरीर नहीं समझना, स्त्री पुरुष नहीं मानना है। मैं भी निराकार परमात्मा की तरह निराकार ही, ज्योति स्वरूप ही हूं, बिंदु रूप ही हूं, निर्विघ्न हूं, निर्विकल्प हूं, निर्विकार हूं। न कुछ सुनना है और कुछ इसके सिवाय न सुनाना है। जो उल्टी बातें करे उसका संग छोड़ दो। वह संग ही खराब है। क्या कह रहा है बाबा? क्यों छोड़ने की कह रहा है? क्योंकि वह संग खराब है। तुम्हें उन्हीं के संग रहना चाहिए जो ईश्वरीय सेवा में लगे रहें दिन रात, अपने संकल्प से, श्वास से, एक एक सेकंड से उन्हीं का संग करो जो तुम्हें तारे, डुबोए नहीं। जो देह का बात करेगा, दुनिया की बात करेगा, देह दुनिया में फंसाएगा। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है, कोई ब्राह्मण बनकर भी उल्टी सुल्टी बातें करता है, ऐसे भी है। राहु केतु है। ऐसे जो उल्टी सुल्टी बातें करने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसे का संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। बाबा बार बार सावधानी दे रहे हैं,
फिर से कहता हूं, उल्टी सुल्टी बातें करके एक दूसरे में कमी कर दोगे, ऐसी तुम कभी इस कमी को भर न पाओगे। अपना भी सत्यानाश करोगे और दूसरे का भी सत्यानाश कर दोगे, तो पदभ्रष्ट तो होना ही पड़ेगा। भल कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हम मुरली सुनते हैं, हम ब्रह्मा कुमार बन गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए। बाबा कितना सहज सुना रहा है। तुम्हें एक शौक होना चाहिए कि बाबा हम जाकर के ज्ञान रतन रूप बसंत बनकर बांटेंगे। ऐसे ही बच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं जिन्हें ये शौक है। सर्वसेबल बच्चों के वजह से बाप की महिमा होती है, बच्चों की नहीं होती है। किसकी होती है? बाप की महिमा होती है। किसके बच्चे हैं? ओ, ये किसके बच्चे हैं? बाप की महिमा होती है। उनका ही संग करो। अच्छे स्टूडेंट का संग रखने से, बाबा से पूछो तो यह बाबा भी बता सकता है कि इसका करो, इसका नहीं करो। मैं बताता था ना पहले कि बाबा ब्रह्मा के थ्रू नहीं, इसका संग छोड़ दो, इसका। किसका करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, कौन बाबा के दिल पर चढ़ा हुआ है, वह यह ब्रह्मा के थ्रू झट बता देगा। भाई जनता थोड़ी सी 400 लोगों में क्या ये बता ही देंगे ना, इसका संग कर लो, इसका नहीं कर। ये तो भागने वाला है, उसको ये भी पता था ये इसको धारणा नहीं हो रही है, इसका मन नहीं लग रहा है, ये तो भागेगा। तुम्हें पता है सेवादारी बच्चों का तो बाबा भी रिगार्ड करते हैं। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं करना चाहते। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे हो जाएगी। हाँ, कोई स्थूल सेवा में अच्छे हो सकते हैं। स्थूल सेवा धन दौलत से कर दी, किसी से कर दी, उससे कोई जरूरी नहीं है, वो स्थूल सेवा है। ईश्वरी सेवा कैसे की जाएगी, किस किसको पता है? यहाँ पे क्लास जो करते हैं चेहरे और चलन से। कैसे कहा बाबा ने? हाँ, वही रियल सेवा है, स्थूल से नहीं हो सकता। हाँ, कोई स्थूल में भी सेवा में बहुत ही अच्छे हैं, वह भी अच्छा वर्षा पाएंगे अगर वो अल्फ और वे को समझें तो। बाबा को अल्फ माने बाबा, वे माने उसका वर्षा। ये समझ करके सेवा कर कि मुझे तो बाबा से वर्षा लेना है। बाबा का वर्षा स्थूल नहीं है, न पवित्रता स्थूल है, न सुख स्थूल है, न शांति, न आनंद, न प्रेम, न ज्ञान, न शक्ति। कोई को भी बस सिर्फ तुम्हें तो बोलना है, बाप को और वर्षे को याद। तुम्हें ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बोल दो बस, तुम्हारा काम खत्म। बस दो ही अक्षर है, अल्फ और बे। यह बिल्कुल ही सहज है। कोई आता है तो उसको ये बात जरूर कहो कि बाबा का फरमान है। फरमान बताओ बाबा का क्या फरमान है? माम एकम याद करो, संसार को नहीं, शरीर को। माँ में मैं एक हूं, बस मुझे याद करो। ये बाबा का फरमान है, ये फरमान सुन लो पहले। सबसे बड़ी खातिरी यही है, यही खातिरदारी उनको करो। भैया वर्षा, पहले फरमान बताओ। देखो यहाँ आए हो तो ये फरमान है,
यही खातिरी है। यानी कोई आया है खातिरदारी में, चाय पिएगा कि बिस्किट खाएगा कि टोली खिलाए। खातिरदारी क्या है? फरमान बता देना, सबसे बड़ी खातिरदारी। बाप खुद कहते, बच्चे मुझे याद करोगे तो तुमको स्वर्ग का वर्षा दूंगा, तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सेंटर भी नंबरवार होते हैं, कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते तो सिर्फ यह बता दो कि कल पहले बाबा ने कहा था माम एकम याद करो, सोई फिर कह रहा है। मुझे याद करने से तुम पुनः मेरे बनोगे। कोई देहधारी को, कोई देवी देवता को याद नहीं करो, मुझे निराकार को याद करो। देवी देवता की भी मना कर रहा है बाबा, देवी देवता तो तुम खुद ही बनोगे ना, याद नहीं करना है। बाकी झरमुई जगमुई फैलाना तो बहुत ही बुरी बात है। फलाना ऐसा कहता है, फलाना ऐसा कहता है, फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा कर रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। ये कुछ भी मत करो, ये झरमुई झगमुई में आएगा। यह बाबा तुमको दो ही चीजें सिखाता है, एक होली, दूसरा दूलिया। एक ज्ञान, दूसरा विज्ञान। एक अल्प, दूसरा वे। बाकी रंग आदि लगाना आसुरी मनुष्यों का काम है, तुम्हारा नहीं। याद रखना, तुम यह प्रतिज्ञा करो, कोई अगर किसी की भी बैठ गिलानी कर रहा है और तुम्हें सुना रहा है तो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए। तो ये हट जाओ। कान दे सुनता हो, कान दे के सुनता। अब कान दे के क्यों सुनता है, वही तो गड़बड़ है। बाबा मना कर रहे हैं, करंट पलट देगा फिर क्या है? कोई किसी की भी बैठ गिलानी करे, तुम्हें सुनाए, तो अंडरलाइन कर लो इस बात को, तो नहीं सुनना चाहिए। मैं तुम्हें कितना अच्छी रीति ये बात समझा रहा हूं, फिर भी तुम समझ करके भी अगर करेंगे, बाबा ने मना कर दिया, अब तुमने तो अभी थोड़ा बहुत चलता है, तो क्या ही हो गए? हमने ईश्वरीय आज्ञाओं का, भगवान के फरमान का उल्लंघन कर दिया। तो ईश्वरीय आज्ञाओं का उल्लंघन करने से क्या होता है? सदगति नहीं मिलेगी। गुरु, तुमने गुरु की निंदा कर दी, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, माने क्या किया? डिसरिस्पेक्ट किया बाबा के साथ। गुरु की निंदा छोड़ दर्द देना, तो बाबा हाल दे रहा है। स्वर्ग में जाएगा नहीं। मैं तुम्हें कितना अच्छी रीति सुना रहा हूं, मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, और मध्याजी भव हो जाओ। क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता? कोई भी आवे, समझाओ शिव बाबा सबका बाप है, और वह कहता है कि मुझे याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा अवश्य मिल जाएगा। जरूर जरूर मत पर चिंतन तो बिल्कुल नहीं कर। मैं गीता का भगवान तुम सबको आवाहन कर रहा हूं, देखो मौत सामने खड़ी है, मुझे याद कर लो। क्या खड़ी है? वो सांसें भर रहे हैं। हाँ सही कही बात ने, हैं? मौत सामने खड़ी है, मुझे याद। हम फिर वो मर जाता है तब कहते हैं राम राम सत्य, सत्य बोलो मुक्ति। अभी बाबा सत्य बता रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है, फिर बाबा फूल फेंकेंगे, उठा ले दो में दवाएं तो तेरी छाती पड़ो। खा ले क्या खा रहा हो इतने? तुम बच्चों का काम है सेवा करना, बाप की दिल से याद करना,
और दूसरों को याद दिलाना। खुद याद करो और कोई भी तुम्हारे सामने आए तो झट याद दिला, भैया बाबा को याद करो, तो तुम भी बचे, दूसरा भी बच गया। रूप बसंत की विशेषता भी तो यही है ना। यही महान मंत्र है जिससे राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। कितनी सहज बात बता रहा हूं, बाबा को याद करने कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सकील दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, सेंसिबल बन करके सभी को मुझ बाप का परिचय दो, समझदार बन करके दो भाई। ऐसे ही नहीं अलल में कुछ कह रहे हैं, अरे बाबा याद करो बस। कौन बाबा, कैसा बाबा, कौन कंका बाबा, क्या होता है वो? हाँ, मैं भी कहते हैं। सेंसिबल बन करके। मुख से कभी पत्थर निकाल डिस सर्विस नहीं करनी है। ज्ञान और योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा ही नहीं करनी है। क्या कह दिया? कोई चर्चा नहीं। हाँ, कोई चर्चा नहीं। दूसरा पॉइंट, जो रूप बसंत हैं, जो सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो बस। ये हिदायत है। संग बगैर तो तुम रह नहीं सकते। अकेले कोई वो तो नहीं हो दीवारों से बात करोगे। संग तो चाहिए, लेकिन किसका चाहिए? जो रूप बसंत हैं, जो सेवाधारी है, सर्विसेबल है। और जो कोई भी तुमसे उल्टी सुल्टी बातें सुनावे, उसका संग नहीं करना है, छोड़ देना है। तो देह दुनिया में फंसाए हुए बेवजह। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर। क्या करना है तुम्हें? कौन सा ज्ञानी बनना है? माया को जानना है, उसके बहुरूपिया स्वरूप को जानना है। नॉलेज द्वारा जान पाओगे। इतना ज्ञान धारण करो कि उसके द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले, कब और कहाँ अट्रैक्ट हो जाते हो पता ही नहीं चलता। कब रस आने लगता है, हाँ 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 बता बता, खेल खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन है उसका, माया का। उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे ज्ञान द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता है। वह चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप ही क्यों ना धारण करे, यानी उन्होंने कहा वो सीता जी पहचान ही नहीं पाई, वो सोने का मृग बन के आ गया था। चाहे सोने का बने चाहे हीरे का ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में तुम्हें नहीं फंसना है। समझ जाना, ये माया है। ऐसी सच्ची सीता बनकर के सदा लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रखो। हिम्मतवान बनो कि मुझे कोई भी हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। ये नहीं कि वो श्राप दे देगा फिर मैं डर जाऊंगी फिर बाहर निकल जाऊंगी। कोई मुझे हिला नहीं सकता, डिगा नहीं। मुझे अपने मर्यादा की लकीर के अंदर ही मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य के अंदर रहना है। लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है। फिर रावण की बहु सेना पार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। यह प्रकृति के पांचों तत्व, पांचों विकार ट्रांसफर होकर के आपकी सेवा में हाजिर नाजिर हो जाएंगे तत्क्षण, जब आप ऐसा कर पाओगे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता का प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषताओं को धारण करो। अव्यक्त इशारे हैं। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का होगा निश्चय का तो बिल्डिंग हिल नहीं पाएगी, क्योंकि निश्चिंत रहोगे। भाई निश्चय होना चाहिए कि बाबा है, ये सब संसार ड्रामा है, यहाँ कुछ भी न प्रलय हो जाए तो भी मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, बाबा मेरे संग है। आप विचलित होंगे ही नहीं। मैं इसलिए कर उसने चुगली कर दी तो मैं विचलित हो जाऊं,
कोई ने मेरी निंदा कर दी तो मैं विचलित हो जाऊं, या कोई ने मेरी बड़ाई कर दी तो मैं उसके प्रलोभन में फंस जाऊं, कोई मुझे हीरा मोती दिखा दे तो मैं माया का ही बन जाऊं। नहीं, अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या दरार ना हो जाए। लेकिन फाउंडेशन निश्चय का पक्का है तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे ही रहेंगे। ओम शांति।